बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है स्टारकॉक्स, और जो साल्ट या फिर फार्मूला इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है वो है एटोरिकॉक्सिब। बेसिकली ये गेट फार्मा जो कि एक मल्टीनेशनल ब्रांड है उसकी तरफ से आता है, और इसके अंदर 10 टैबलेट्स हुआ करती हैं। और दोस्तों, अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो एज़ पर नाउ इसकी जो प्राइस है वो 146.72 रुपीज़ है। अगर मैं आपको इसकी पैकिंग दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से होती है। इसके अंदर सिंपल स्टारकॉक्स ऊपर लिखा हुआ है, नीचे फार्मूला और साथ में मिलीग्राम के बारे में बताया गया है। इस फार्मूला में हमेशा 60 mg की ही टैबलेट आपके सामने लाई जाती है। और एटोरिकॉक्सिब जो फार्मूला होता है, सबसे पहले हम देखते हैं ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, और इसी के साथ साथ क्या हम इसको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। तो दोस्तों, पूरी वीडियो इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देखने के लिए, जानने के लिए हमारी वीडियो मुकम्मल देखिएगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाजमी शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में लाइक भी कर दें। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि स्टारकॉक्स यानी कि ये जो टैबलेट है वो किस लिए इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, ऐसे लोग जिनको मुख्तलिफ़ किस्म की दर्दें होती हैं, जिनको मुख्तलिफ़ किस्म की पेन होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की स्वेलिंग होती है, यानी कि दर्द और सूजन के केमिकल को अपने बॉडी से रिमूव करने के लिए जो टैबलेट इस्तेमाल की जाती है, जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो है एटोरिकॉक्सिब। तो हम इसको एक मज़ीद आसान लफ्ज़ों में बोलेंगे तो फिर किसी भी किस्म की दर्द या फिर किसी भी किस्म की स्वेलिंग को अपनी बॉडी से ख़त्म करने के लिए, उस पेन को दूर करने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो हमेशा स्टारकॉक्स होता है। अब दोस्तों, हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी डिज़ीज़ या फिर कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ये स्टारकॉक्स फार्मूला यानी कि एटोरिकॉक्सिब हमें रिकमेंड किया जाता है। उससे पहले दोस्तों ये बात याद रखी जाए कि ये जो फार्मूला है हमेशा डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे ही इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको किसी भी जगह पे आप पेन महसूस होगी तो आप उसको क्योर करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल कर देंगे। इसका सबसे पहले फ़ायदा तो ये है, किसी भी किस्म का आपका अगर एक्यूट पेन होता है, एक्यूट पेन कहते हैं दोस्तों जो आपकी क्रोनोलॉजिकल, जो कि एक लॉन्ग लास्टिंग इंजरी हो जाती है, उसकी जो दर्द होती है उसको एक्यूट पेन कहते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपके साथ खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट का सिनेरियो सामने आ जाता है तो उसका जो फ्रैक्चर होता है, उस ब्रोकन पार्ट के अंदर जो दर्द होती है उसके अंदर भी इस फार्मूले को रिकमेंड किया जाता है। इसी के साथ साथ अगर आपके जिस्म में किसी किस्म का चीरा लगाया जाता है, इन शॉर्ट कि आपकी कोई किस्म की सर्जरी होती है, तब भी इस मेडिसिन को रिकमेंड किया जाता है। और मोस्टली जो कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी होती है उसके अंदर भी इस मेडिसिन को ही रिकमेंड किया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ साथ अगर आपके जो जॉइंट्स हैं उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के जॉइंट्स में दर्दें होती हैं, आपके पाँव वगैरह में स्वेलिंग हो जाती है, हमेशा फिर भी इस मेडिसिन को ही रिकमेंड किया जाता है। हमारी होती है ओस्टियोथेराइटिस। इसके अंदर क्या होते हैं, जो कि आपकी हड्डियां होती हैं उनके जो नोक होती है वो घिस जाती है और वो आपस में रगड़ खाते हैं, जो कि बहुत पेनफुल होता है। और इसकी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि इंसान चल फिर भी नहीं सकता। मोस्टली ये जो ओस्टियोथाइटिस की बीमारी है ये 40+ एज वाले पर्सन को होती है, और इस पेन को भी क्योर करने के लिए हमेशा इस फार्मूले को ही रिकमेंड किया जाता है। दोस्तों, एक और कंडीशन होती है जिसको हम मस्कुलर स्केलेटल पेन कहते हैं। दोस्तों, ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके जिस्म की जो हड्डियां होती हैं वो बहुत दर्द करती हैं, और जिस वजह से आपके कोई ना कोई के सिनेरियो अगर आपके साथ हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई फ्रैक्चरिंग कंडीशन जो कि लॉन्ग लास्टिंग है, कुछ ऐसा सिनेरियो आपके साथ हुआ है, तो हमेशा इस फार्मूले को रिकमेंड किया जाता है आपके जिस्म की हड्डियों को, दर्दों को दूर करने के लिए। इसी एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि एटोरिकॉक्सिब मेडिसिन ही क्यों, ऐसा क्यों है कि एटोरिकॉक्सिब जो मेडिसिन है दर्दों के लिए हमेशा ये दी जाती है। और भी किस्म के डिक्लोफेनिक पोटेशियम है, डिक्लोफेनिक सोडियम मौजूद है, तो ऐसा क्या है कि 60 mg में कि सिर्फ हमेशा स्टारकॉक्स ही यानी कि एटोरिकॉक्सिब रिकमेंड की जाती है। दोस्तों, इसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि अगर ये मेडिसिन आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो ये कभी भी आपके एसोफिगस में कोई प्रॉब्लम नहीं करती। और दूसरा इसका आंसर दोस्तों ये है कि इसके साथ इस्तेमाल करने से
कभी भी आपको स्टोमिक का अल्सर नहीं बनता, जिसकी वजह से मोस्टली यही मेडिसिन रिकमेंड की जाती है। आगे हम इसके कुछ डोज के बारे में जान लेते हैं कि दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि अगर किसी किस्म की एक्यूट पेन है, यानी कि किसी भी किस्म की अगर ब्रोकन या फिर आपकी शोल्डर पेन, कट है, कोई बर्न है, तो हमेशा उसके अंदर जो इसकी पोटेंसी इस्तेमाल की जाती है वो 90 mg से लेकर 120 mg डेली होती है। स्केलेटल पेन है, यानी कि वो पेन जो कि लॉन्ग लास्टिंग है, तो इसके अंदर इसकी जो पोटेंसी रिकमेंड की जाती है वो डबल है, यानी कि 120 mg। लेते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। दोस्तों, अगर आप इसको मोस्टली ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर इसका फ़ायदे के बजाय कुछ नुकसान भी होता है, तो कुछ एडवर्स रिएक्शन भी हो जाते हैं। इसके इस्तेमाल से आपको हेडेक हो सकता है और इसी के साथ साथ आपको एब्डोमिनल पेन हो सकती है, और साथ में आपके जो ब्लड है उसके अंदर इसकी सोडियम की लेवल डिक्रीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से आपको दिल भी ख़राब हो सकता है और वोमिटिंग आने के भी चांस है। एक दोस्तों, प्रिकॉशन या फिर कॉन्ट्राडिक्शंस की बात हम करते हैं तो सबसे ज़रूरी बात इसमें ये है कि इस इटोरिकॉक्सिब को कभी भी प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं किया जाता, और दूसरी बात ये है कि ये हमेशा खाने से पहले ली जाती है। इम्पोर्टेंट एहतियात दोस्तों इसमें यह है कि जो आपके कार्डियो पेशेंट होते हैं वो कभी भी इसको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ जो आपके लीवर पेशेंट हैं वो भी इसको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। मोस्टली जो मेडिसिन होती है हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे इस्तेमाल करनी चाहिए, और वही आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद होती है। तो इसम का कोई सवाल हो, आपने कुछ पूछना हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में उसको टाइप कर सकते हैं। अगर आप टाइप नहीं करना चाहते, हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर आ रहा है इस टाइम। तो दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा।